नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव राठी को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करता कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन स्टिल ही इज माय फेवरेट क्रिएटर जब बात कंटेंट की आती है। उल्टा मुझे नीतीश राजपूत ज्यादा पसंद है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड एवरीथिंग, लेकिन राइट नाउ ध्रुव नीतीश से कहीं ज्यादा आगे है इन टर्म्स ऑफ नेम, फेम, मनी एंड एवरीथिंग। और सबसे बड़ी चीज, इम्पैक्ट में भी कहीं ज्यादा आगे है। अगर नीतीश यहाँ है तो ध्रुव यहाँ है। क्या सोच रहे हो कि ये लेफ्ट विंग का है? अरे नहीं, मैं जानता हूँ कि ध्रुव को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते उसके कुछ बायस्ड वीडियोस के लिए, और मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन स्टिल आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। इस वीडियो में 5 चीजों पे डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों नीतीश या बाकी सारे एजुकेशनल क्रिएटर्स ध्रुव से आगे नहीं निकल सकते हैं अगर वो ये सेम मिस्टेक बार बार करते रहे। दूसरा, कि क्यों ध्रुव इतनी मास ऑडियंस पे इम्पैक्ट डाल पाया कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उसे फॉलो करते हैं। तीसरा, कि क्यों हार्डकोर लेफ्टिस्ट होते हुए भी 90% राइट विंग वाले ध्रुव को पसंद करते हैं, और वो कौन सा सीक्रेट क्रिएटर है जो ध्रुव को आने वाले टाइम में घुटनों के बल लाकर खड़ा कर सकता है। अगर मुझे ध्रुव को कंटेंट के मामले में रेट करना हो तो मैं उसे 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, बट अगर मुझे रेट करना हो इन टर्म्स ऑफ जेन्युइनिटी एंड रियल टुवर्ड्स इशू तो मैं उसे 3 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। और वहीं नीतीश को रेट करूंगा एंड में बताऊंगा कि कितना रेट करूंगा, और वो भी बताऊंगा कि मुझे क्या पता चला कि जब मैंने ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर का इंटरव्यू देखा। चलो आओ देखते हैं। ध्रुव राठी इज अनडाउटली नंबर 1 क्रिएटर जब आप उसे टॉप 10 इंडियन क्रिएटर्स में भी देखते हो तो, और अगर कंटेंट वाइज देखें तो भी। लेकिन मुझे पता है कि आप इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि ये बंदा नीतीश और ध्रुव को कंपेयर करेगा और एंड में रेट करेगा और साथ में उनके कंटेंट की बाल की खाल निकालेगा, तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूं। तो दोनों को पहले टाइमलाइन में रखते हैं और बात करते हैं, और एंड में ऐड कर देंगे उस तीसरे सुपरस्टार को जिसके पास इन दोनों को पिछाड़ने की ताकत है, लेकिन अभी उस हनुमान को अपना जामवंत नहीं मिला है। ध्रुव का एक बार चैनल देखो, 28 मिलियन सब्सक्राइबर, और 1-2 वीडियोस और मोदी पे बना दी ना तो सीधा 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और वहीं नीतीश भाई हमारे 6.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हैं। जहां ध्रुव भाई पिछले 10 साल से घिस रहे हैं तो वहां नीतीश भाई हमारे 4 साल से घिस रहे हैं। कंटेंट क्वालिटी की तो बात ही छोड़ दो, दोनों 10 आउट ऑफ 10 ही चल रहे हैं। जहां ध्रुव राठी हर चौथे दिन वीडियो डाल देते हैं तो वहीं नीतीश हर महीने में एक ही वीडियो लेकर आ पाते हैं, लेकिन मास्टरपीस अपने आप में बनाते हैं। लेकिन फिर भी व्यूज ध्रुव राठी के ही ज्यादा आते हैं। तभी तो कह रहा हूं कि कुछ तो बात है इस ध्रुव राठी में। चलो ये बात तो समझ में आती है कि ध्रुव पिछले 10 सालों से कर रहा है, इसीलिए उसकी नंबर गेम ज्यादा स्ट्रांग है। बट एक बात बोलो कि अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर भी कर देते हो जो मैंने बोली है, लेकिन स्टिल आप ध्रुव राठी का इंपैक्ट देखो, इतना मास कैसे हो सकता है मासिस और क्लासेस दोनों में। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तारीफ करते हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। वहीं नीतीश के बारे में मैंने ज्यादातर लोगों को बात करते हुए नहीं देखा है, इवन किसी पब्लिक फिगर ने भी ज्यादा उसके बारे में कभी बात नहीं कही है। अब इतने में समझदार लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ध्रुव की इतनी लॉयल ऑडियंस कैसे है जो नीतीश के पास नहीं है। क्या अभी भी नहीं समझे? इसीलिए कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी और बच्चे को गुब्बारा काफी। बच्चों से याद आया ध्रुव राठी की ऑडियंस ग्राफिक काफी ज्यादा वाइल्ड है। 14 साल से लेकर 60 साल तक ध्रुव राठी की ऑडियंस है। कंटेंट एडिटिंग रिसर्च की बात करें तो हम दोनों को ही 10 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। अब जो लोग नहीं समझे कि ध्रुव में ऐसा कौन सा यूजलेस बट पावरफुल ट्रेड है जो नीतीश में सिर्फ 10 से 15% ही है, एंड दैट इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। सिंपल भाषा में समझो कि लोग ध्रुव की वीडियो इसलिए नहीं देखते कि वाह क्या ऑस्कर लेवल की इंफॉर्मेशन दे दी है, बट टू सी कि उस इंफॉर्मेशन के साथ ध्रुव उसके बारे में क्या सोचता है। सिवाय मोदी वाले वीडियोस के अगर आप ध्रुव के मोस्ट पॉपुलर के 50 वीडियोस भी उठाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि ध्रुव राठी के चैनल के चलने के 2 मेजर रीजंस हैं। एक तो ये कि वो ज्यादातर ट्रेंडिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बने थे जिससे ज्यादा मास अपीलिंग वो वीडियोस हो, जिससे ज्यादातर लोग उसमें इंटरेस्टेड हो। और फिर बोलोगे कि ये तो अंधभक्त है, लेकिन जाके खुद देख लेना कि टॉप 50 में से 15 वीडियोस तो सिर्फ मोदी के ऊपर ही हैं। अब ये सही या गलत नहीं है, ही मेक्स व्हाट ही लाइक्स, एंड उसे समझ में आता है कि ऑडियंस को क्या डिमांड है, एंड दैट्स वेयर द मेन पॉइंट कम्स। ध्रुव को उसकी कोर ऑडियंस की पल्स एंड आइडियोलॉजी पता है। जैसे अगर आप ध्रुव राठी की कोर ऑडियंस को देखोगे तो वो ज्यादातर इरेशनल लेफ्ट विंग वाले एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग हैं। लेकिन जब भी ध्रुव किसी की भी एक्सपोज वीडियो बनाता है, एग्जांपल के लिए बाबा बागेश्वर धाम एक्सपोज वीडियो को उठा लेते हैं, अब उस वीडियो के कंटेंट और कमेंट्स दोनों से एक चीज पता चलती है कि ध्रुव की ऑडियंस इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि ध्रुव का उस मुद्दे के बारे में खुद का क्या सोचना है। इस चीज के साथ साथ कि उसके स्क्रिप्ट राइटर उसे क्या लिख कर दे रहे हैं, I mean, उसने क्या डेटा प्रेजेंट किया है। और मजाक से हटके सच बताऊं ना, इसे ही कहते हैं आइडियोलॉजी बेसिस। और ये कोई खराब क्वालिटी नहीं है, इनफैक्ट इट्स अ गुड क्वालिटी टू रीच वाइडर ऑडियंस। नीतीश में ये क्वालिटी मिसिंग है। और अब आप बोलोगे यार ऐसा थोड़ी है, नीतीश में तो ज्यादा अनबायस्ड है और ध्रुव ज्यादा बायस्ड है लेफ्ट विंग की तरफ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि ध्रुव हेट करता है राइट विंग से या फिर वो एंटी हिंदू या एंटी इंडियन है। ये सब
फालतू की बातें हैं। ही रिस्पेक्ट हिज धर्म एंड कंट्री जितना हम करते हैं, और ये फैक्ट है, इसमें कोई सार्केज्म नहीं है। आइडियोलॉजी का होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आइडियोलॉजी होने से हम इमोशनली रिलेटेबल फील करते हैं। चलो मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताओ कि अगर हम बॉलीवुड स्टार्स की बात करें, रणबीर कपूर की या फिर आप वरुण धवन की, सारा अली खान की, इनमें से आप किसकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हो, किससे ज्यादा रिलेटेबल फील करते हो? किसी से भी नहीं, क्योंकि कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप सलमान खान से कितना ज्यादा रिलेटेबल फील करते हो, तो बहुत सारे लोग रिलेटेबल फील करेंगे, क्योंकि एक आइडियोलॉजी है, बिकॉज वो ज्यादा कंट्रोवर्सी, उनकी लाइफ, एक लड़की आती है वही छोड़ के चली जाती है, सबको लगता है कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, थोड़ा इगोस्टिक है, लेकिन दिल का अच्छा है, रियल ह्यूमन बीइंग है। इतना सक्सेसफुल करियर है, लेकिन स्टिल अपने कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार करता है और बहुत डाउन टू अर्थ है, अपनी रूट से जुड़ा हुआ है। और ये सब आइडियोलॉजी हमें किसी पर्सन से रिलेटेबल फील करवाती है, लेकिन कंटेंट में आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। बट ये इंडिया है, लेफ्ट विंग, राइट विंग, अमीर गरीब, बीजेपी कांग्रेस, ये सब यहाँ पर चलता है, मानो या ना मानो। क्योंकि नीतीश राजपूत का कंटेंट अनबायस्ड है, ऑथेंटिक भी है, तो एक कल्ट आइडियोलॉजी के लोग एक तरफ नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी लॉयल ऑडियंस नहीं है या फिर वो एक अच्छे क्रिएटर नहीं है, बट एक कल्ट आइडियोलॉजी के लोग एक तरफ आने से ही थोड़ा मजबूती आती है। तो एक ऐसी ऑडियंस नहीं है जो कल्ट हो। वैसे एक बात बोलूं कि इस सेम नीश में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, लाइक श्याम शर्मा एंड ओपन लेटर, ऋषभ बिदूरी, द देशभक्त, श्याम मीरा सिंह, और इनको कैसे भूल सकते हैं, मोहक मंगल जैसे डेरो क्रिएटर्स हैं। वैसे बायसनेस में मोहक भाई भी पूरा कंपटीशन देते हैं, बट ध्रुव भाई प्लेज ऑन डिफरेंट लेवल। ये सब क्रिएटर जिनके मैंने नाम लिए ना, आपको इनका कंटेंट देख के एक बात तो समझ में आ जाएगी कि ये सब लोग अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी, टीम, एडिटिंग, थंबनेल में इतना इन्वेस्ट नहीं करते जितना ध्रुव और नीतीश करते हैं। वीडियो देख के ही पता लगता है यार कि ही स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीस जस्ट ऑन एडिटिंग। इससे क्लियरली पता लगता है कि इन दोनों में, स्पेशली ध्रुव में, ज्यादा एंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटीज हैं। और ये ना एक कड़वा सच है, ज्यादातर क्रिएटर्स तो एडिटिंग के अलावा ना थंबनेल, ना स्क्रिप्ट, ना रिसर्च पे कभी इन्वेस्ट नहीं करते। मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियोस में हर साल 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करता है, जितना कमाता है ऑलमोस्ट उतना ही इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन इंडिया में तो यूट्यूबर की कमाई हुई नहीं कि तो फॉर्च्यूनर पहले बुक हो जाती है। एक बात तो समझ लो कि अगर रिसर्च और डेप्थ की बात करें तो नीतीश की वीडियोस में ज्यादा डेप्थ और रिसर्च होती है कंपैरेटिवली ध्रुव से। हालांकि दोनों के पास ही सॉलिड टीम है जो उनके लिए स्क्रिप्टिंग और रिसर्च दोनों करती है, बट फिर भी नीतीश की वीडियोस और ध्रुव की वीडियोस को एक साथ रख के देखो एक बार, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसने कितना टाइम लगाया होगा चीजों को ढूंढने के लिए। अब वो कौन सा छुपा रुस्तम क्रिएटर है जो ध्रुव भाई को चटवाएगा धूल? चलो सारे क्रिएटर्स को वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले वेरी क्लोजेस्ट वन, मोहक मंगल, प्रोफेसर ऑफ हाउ, गौरव ठाकुर, अभी एंड न्यू, AKTK, श्याम शर्मा, KK क्रेट्स, देश भगत, नीतीश राजपूत। मोहक मंगल को अगर युद्ध भूमि में उतारे तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि मोहक मंगल ध्रुव को दंगल में नहीं लपेट पाए। 90% चांसेस है कि मोहक ध्रुव को ओवरटेक कर सकता है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है। देखो मोहक भाई की टीम सॉलिड है, कंटेंट वेल रिसर्च्ड होता है, आइडियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी है। हालांकि अपने आप को थोड़ा सा नॉन बायस दिखाते हैं, स्टिल कंटेंट काफी बेहतरीन है, बट मोहक का इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं है अमंग हिज कोर ऑडियंस। प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ आ रहा है कि मोहक भाई अभी भी थोड़ा क्लास कंटेंट की लिस्ट में है, मास कंटेंट की लिस्ट में आना पड़ेगा, लाइक ध्रुव एंड नीतीश। लाइक थोड़े और जेनरिक मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, जैसे रिलीजन, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, मोदी और ट्रेंडिंग इश्यूज, जैसे कोई रिसेंट मर्डर केस वगैरह, कुछ एक्सपोज वीडियो कंटेंट लाइक दिस। पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। तो ओवरऑल मोहक भाई अभी आप जर्मनी नहीं आ रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ आओ, यू माइट बी इन स्ट्रेंज कि यार ये चैनल तो नीश ही बिल्कुल अलग है, लेकिन इतना भी नहीं है। दिस क्रिएटर इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर इन इंडिया। माइंड बोगलिंग स्टोरी टेलिंग और ये 3D एनिमेशन के साथ करते हैं, जिससे कि कंटेंट और ज्यादा मासी और क्लासी दोनों हो जाता है। इनमें 1000% पोटेंशियल है टू बीट ध्रुव, बट एक चीज जो इन्हें अभी रोक रही है वो है पर्सनल ब्रांड क्रिएटर का। वो अभी मेरे हिसाब से इतना इंपैक्टफुल नहीं है, सो इनसे ऑडियंस अभी इतना रिलेट नहीं कर पा रही है। सो प्रोफेसर साहब आप भी अभी जर्मनी नहीं आ रहे हैं। गौरव ठाकुर एक्सप्लेनर कंटेंट की दुनिया के थानूज है। एक तो गौरव भाई से मैं पर्सनली भी मिला हूं, ही इज वेरी क्यूरियस एंड जेन्युइन क्रिएटर। गौरव भाई का करियर ग्राफ आप देखो, 2017 से देख रहा हूं मैं इन्हें, पर लास्ट के 3 सालों में जो इन्होंने राइज किया है ना, ही इज अनबीटेबल। ही हैज एवरी सिंगल क्वालिटी टू बीट ध्रुव राठी, बट क्योंकि वी नो हिज मिशन स्टेटमेंट इज नॉट टू प्रोवाइड चटाई टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, सो ही टॉक्स मोर अबाउट साइंस। तो इनका ऑडियंस बेस भी थोड़ा कल्ट और क्लास वाला रहेगा। सो बस क्लास को मास के साथ रिप्लेस कर दें और थोड़ा आइडियोलॉजी भी मिक्स कर दें तो मजा आ जाए। तो सॉरी भाई, आप भी जर्मनी आते आते रह गए।
तो अब तक कोई भी ऐसा योद्धा नहीं मिला है जो इस बाहुबली को टक्कर दे सके। लेकिन ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कटप्पा इज रेडी। बस 1 मिनट और रुक जाओ। हीरो की एंट्री हमेशा लास्ट में ही होती है। बाकी बचे लोग लाइक AKTK, श्याम शर्मा, अभी है न्यू, देशभक्त, इनमें पोटेंशियल है बट आइडियोलॉजी का इतना इंपैक्ट नहीं है। एक बात और बोलूं कि एक क्रिएटिव बोल्डनेस की भी कमी है। मुझे इनमें दिक्कत है कंपेयरिंग इट विद ध्रुव अगेन। क्रिएटिव बोल्डनेस यानी कि अपने आइडियोलॉजी कंटेंट और एक्सप्रेशन को बिना पर्सनल हुए कंटेंट में दिखा पाना, जो कि देशभक्त जैसे क्रिएटर में लैक कर जाता है। और ध्रुव भाई ऐसा नहीं करते हैं। ही नेवर गोज पर्सनल। बस मोदी की बात ना आए यही छोड़कर। ध्रुव भाई तो मौत का खेल खेल रहे हैं अपने क्रिएटर्स के साथ, लेकिन लगता है कि अब मोदी जी को अवतार लेना ही पड़ेगा। अब बारी आ चुकी है उस क्रिएटर को सामने लाने की जो ध्रुव भाई की करेगा सिट्टी पिट्टी गुल। जी हाँ, नीतीश राजपूत। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? नीतीश भाई वो योद्धा हैं जो जर्मनी आ रहे हैं, क्योंकि यार और कोई बचा ही नहीं है जो उनको टक्कर दे सके सिवाय खुद नीतीश के। देखो नीतीश को अगेन ध्रुव से कंपेयर करो एक बार। सिर्फ आइडियोलॉजी बेसिस है जिसके कारण थोड़े से नीतीश भाई अभी भी पीछे हैं, और एक थोड़ा कंटेंट की क्वांटिटी कम है कंपैरेटिवली ध्रुव से जो उन्हें पीछे कर रही है। बाकी कोर कल्ट नीतीश भाई का भी वैसे कोई कम तो नहीं है। आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर नीतीश भाई थोड़ा सा मासिस में होने वाले टॉपिक्स को और ज्यादा बनाएं और कोर साइकोलॉजिकल बिलीफ्स पे ज्यादा कंटेंट बनाएं, जैसे सुपरस्टिशन, मिडिल क्लास से ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट, रिलीजन, मनी, तो शायद मासिस में उनका इंपैक्ट ध्रुव से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। मैं पर्सनली भी यही जानता हूँ कि नीतीश भाई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। नंबर वाइज की वो टॉप 5 में बहुत इजीली आ सकते हैं इंडिया के, बट ही हैज टू पुट मोर क्वांटिटी आल्सो, बिकॉज ये कंटेंट गेम है। अगर हम यहाँ पर ज्यादा देखेंगे नहीं तो हमारा गैप फुलफिल करने के लिए कोई और बैठा है तैयार। सो नीतीश राजपूत ही वो सूर्यपुत्र करण है जो ध्रुव राठी को नंबर 1 से नंबर 2 पर लेकर आ सकते हैं। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट में अगले वीडियो का टॉपिक जरूर से डाल देना। मिलते हैं ऐसे ही ब्राउज फीचर में स्क्रॉल करते हुए।